कभी बहुत पहले, इतना पहले कि पहले शब्द का भी कोई मतलब नहीं था। न समय था, न जगह, न प्रकाश, सिर्फ अंधकार। और फिर एक क्षण में ऐसा हुआ जो आज तक विज्ञान को भी विस्मित करता है। एक विस्फोट हुआ, इतना विशाल, इतना तेज कि उससे समय, स्थान और ऊर्जा का तीनों का जन्म हुआ। यह था द बिग बैंग। लगभग 13.8 अरब साल पहले। बिग बैंग कोई धमाका नहीं था जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। यह स्पेस के अंदर एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि स्पेस का एक्सप्लोजन था। शुरुआत में सब कुछ एक छोटे से बिंदु में था, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं सिंगुलैरिटी। यह बिंदु अनंत घनत्व और तापमान वाला था। और फिर अचानक यह फैलने लगा। उस फैलाव से समय और अंतरिक्ष दोनों की शुरुआत हुई। शुरू के कुछ सेकंड में ब्रह्मांड था सिर्फ ऊर्जा, प्लाज्मा जैसी गर्म स्थिति में। धीरे धीरे तापमान गिरा और ऊर्जा से कण बने, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। पहले 3 मिनटों में ब्रह्मांड ने अपने पहले तत्व बनाए, हाइड्रोजन और हीलियम। यही वे गैसें थी जिनसे आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड के तारे और गैलेक्सियां बनी। समय बीता, करोड़ों साल बीते, ब्रह्मांड फैलता रहा, ठंडा होता रहा और आखिरकार गुरुत्वाकर्षण ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। गैसों के बादल आपस में खिंचने लगे, घने, विशाल, घूमते हुए गोले बने और इन्हीं से जन्म हुआ तारों का। हर तारा एक कसाई घर और नर्सरी दोनों है। यहां पर परमाणुओं की टकराहट से भारी तत्व बनते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और लोहा। जब एक बड़ा तारा अपने जीवन के अंत में फटता है तो वो अपने अंदर के सभी तत्व अंतरिक्ष में बिखेर देता है। इसे कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट। इन विस्फोटों से ब्रह्मांड में वो धूल और गैस फैली जिससे बाद में ग्रह, चांद और हम बने। हाँ, हम सचमुच तारों की धूल, स्टारडस्ट से बने हैं। लगभग 4.6 अरब साल पहले एक गैलेक्सी के एक कोने में ऐसा ही एक गैस और धूल का बादल घूम रहा था। इसे कहते हैं सोलर नेबुला। गुरुत्वाकर्षण ने इस बादल को धीरे धीरे केंद्र की ओर खींचा, जहां तापमान इतना बढ़ा कि सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य के चारों ओर बची गैस और धूल घूमती रही, टकराती रही और छोटे छोटे गोले बन गए। धीरे धीरे इन गोलों ने मिलकर बड़े बड़े पिंड बनाए, जिन्हें हम कहते हैं ग्रह। सूर्य से तीसरे स्थान पर बना एक विशेष ग्रह पृथ्वी। शुरुआती पृथ्वी एक जलती हुई, पिघली हुई गेंद थी। चारों तरफ लावा, गैसें, राख और पत्थर उड़ते हुए। वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी, बस थी तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें। और सबसे खतरनाक, निरंतर उल्का पिंडों की बारिश। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले एक बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया। इससे पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अलग हुआ और यही हिस्सा बाद में बना हमारा चांद। चांद जो आज रात हमारी धरती को शांत देखता है, कभी हमारी ही देह का हिस्सा था। समय के साथ पृथ्वी ठंडी होने लगी। पहले इसकी बाहरी परत सख्त हुई, क्रस्ट बना। फिर वायुमंडल स्थिर हुआ। ज्वालामुखी से लगातार गैसें निकलती रहीं। इन गैसों में वाटर वेपर सबसे ज्यादा थी। ये जलवाष्प बादलों में बदली और फिर बरसने लगी। पहली बारिश जो लाखों सालों तक बरसती रही। धरती के हर गड्ढे में पानी जमा होता गया। और फिर पहली बार महासागर बने। यह लगभग 4.4 अरब वर्ष पहले हुआ। अब पृथ्वी पर ठंडे समुद्र थे, लेकिन जीवन नहीं था। फिर भी यह वह मंच था जहां जीवन का नाटक शुरू होने वाला था। उस दौर की पृथ्वी को प्रीबायोटिक अर्थ कहा जाता है, यानी वह धरती जहां अभी जीवन नहीं था लेकिन जीवन के लिए जरूरी तत्व मौजूद थे। यह पृथ्वी एक विशाल प्रयोगशाला थी, जहां हर सेकंड करोड़ों रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो रही थी। जीवन के जन्म के लिए 4 चीजें जरूरी थी:
पानी, ऊर्जा, कार्बन और स्थिरता, और पृथ्वी पर ये चारों एक साथ मौजूद थी। सूर्य से उचित दूरी ने इसे बनाया गोल्डिलॉक्स प्लैनेट, यानी पृथ्वी जीवन के लिए एक परफेक्ट प्रयोगशाला थी। लगभग 4 अरब साल पहले महासागर रासायनिक तत्वों से भर चुके थे और फिर हुई एक चमत्कारिक प्रक्रिया, साधारण तत्वों से बने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनमें से कुछ अणुओं में अपनी आकृति और ऊर्जा को दोहराने की क्षमता थी। यही थे सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मॉलिक्यूल्स। क्या इन्हीं ने जीवन की पहली चिंगारी भड़काई थी? कल्पना करो, एक ऐसी धरती जहां समुद्र उबल रहे हैं और हर लहर के नीचे रासायनिक प्रतिक्रियाओं का एक नृत्य चल रहा है। 1920 के दशक में 2 वैज्ञानिकों अलेक्जेंडर ओपैरिन और JBS हल्डेन ने एक महान विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, शायद जीवन की शुरुआत किसी आदिम सूप यानी प्रिमोर्डियल सूप में हुई, एक ऐसा महासागर जिसमें रासायनिक पदार्थों का विशाल मिश्रण था। इन तत्वों ने बिजली की चमक और पराबैंगनी किरणों के प्रभाव में मिलकर कार्बनिक अणु जैसे अमीनो एसिड बनाए। अब बात करते हैं मिलर-उरे एक्सपेरिमेंट की। साल था 1953। वैज्ञानिक स्टैनली मिलर और हैरोल्ड उरे ने प्रयोगशाला में प्राचीन पृथ्वी का वातावरण तैयार किया। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प। फिर उन्होंने उसमें बिजली की चिंगारी छोड़ी। जब उन्होंने चेंबर खोला तो उन्हें वहां मिला एक भूरा द्रव जिसमें पाए गए अमीनो एसिड्स। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी, क्योंकि पहली बार यह साबित हुआ कि जीवन के घटक रासायनिक प्रक्रियाओं से बन सकते हैं। जीवन का असली सार है सेल्फ रेप्लिकेशन, यानी अपनी प्रतिलिपि बनाना। डीएनए और प्रोटीन से पहले एक अणु अस्तित्व में आया जो इन दोनों के गुण रखता था। वह था आरएनए। आरएनए वो अणु था जो खुद की प्रतिलिपि बना सकता था, डीएनए की तरह, और रासायनिक प्रतिक्रियाएं तेज कर सकता था, एंजाइम की तरह। यह खुद में जीवन की पहली मशीन था। वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ राइबोजाइम जो आरएनए अणु थे, अपने जैसे नए आरएनए अणु बना सकते हैं, और यही क्षमता जीवन की शुरुआत का असली बीज थी। जीवन को चाहिए एक सीमा, एक घर, जहां ये अणु सुरक्षित रहे, और यही जगह दी लिपिड मॉलिक्यूल्स ने। लिपिड यानी वसा अणु, जो पानी में गोलाकार झिल्ली बना लेते हैं। इन झिल्लियों के अंदर जब आरएनए और दूसरे अणु फंस गए तो बना एक प्रोटोसेल, एक शुरुआती बहुत साधारण कोशिका। यह थी पृथ्वी पर जीवन की पहली झिल्लीदार इकाई। ये प्रजनन कर सकती थी। जीवन का मूल लक्षण। लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले समुद्रों में पहली बार जीवित कोशिकाएं तैर रही थी। कुछ कोशिकाएं सूर्य की रोशनी से ऊर्जा लेने लगी और पहली बार विकसित हुआ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करने वाले सूक्ष्म जीव साइनोबैक्टीरिया धीरे धीरे महासागर में ऑक्सीजन छोड़ने लगे। लगभग 2.5 अरब साल पहले घटी ये घटना द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहलाती है। ये पृथ्वी के इतिहास का पहला ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन था। विनाश से ही विकास हुआ और जीवन ने सीखा अडैप्टेशन। हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 2 अरब वर्ष पहले। पृथ्वी पर उस समय केवल प्रोकैरियोट्स थे। फिर हुआ एक विकासात्मक चमत्कार। एक कोशिका ने दूसरी कोशिका को निगल लिया, लेकिन उसे पचा नहीं पाई। यह था एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी। वो अंदर की कोशिका ऊर्जा बनाने में दक्ष थी। माइटोकॉन्ड्रिया और बाहरी कोशिका उसे सुरक्षा देती थी। इस साझेदारी से बना एक नया प्रकार का जीवन, यूकेरियोट। अब जीवन के पास था एक न्यूक्लियस, जटिल अंग और नियंत्रण। ये जीवों के इतिहास की सबसे बड़ी छलांगों में से एक थी। समुद्रों में ऑक्सीजन बढ़ रही थी और हर कोशिका को प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना था। फिर कुछ कोशिकाएं साथ रहने लगी। पहले ये केवल समूह था, लेकिन फिर उन्होंने काम बांटना, डिवीजन ऑफ लेबर सीख लिया। यह था
मल्टी सेल्यूलैरिटी का जन्म। अब जीवन केवल बढ़ नहीं सकता था, वो आकृति ले सकता था। धीरे धीरे कोशिकाएं आपस में इतनी समन्वित हुई कि एक नया जीव बन गया, एक शरीर, कई कोशिकाएं। लगभग 70 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर एक विनाशकारी ठंड का युग आया। पूरा ग्रह लगभग पूरी तरह बर्फ से ढक गया। यह था स्नोबॉल अर्थ। जीवन लगभग समाप्ति के कगार पर था, लेकिन गहराई में बचे रहे। और जैसे ही पृथ्वी फिर गर्म हुई, जीवन ने एक और बड़ी छलांग लगाई, विविधता की दिशा में। फिर आया वो युग जो जीव विज्ञान की सबसे बड़ी क्रांति कहलाता है। लगभग 54 करोड़ वर्ष पहले, केवल कुछ लाख वर्षों में पृथ्वी पर जीवों की विस्फोटक विविधता उत्पन्न हुई। इसे कहते हैं कैम्ब्रियन। इस समय समुद्रों में जीवन ने ऐसे ऐसे रूप धारण किए जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। ट्राइलोबाइट्स, कवचधारी जीव, आंखें, पंजे, जबड़े, सब इसी युग में बने। जीवन ने सीख लिया था कैसे देखना, शिकार करना और बचना है। वैज्ञानिकों ने कई कारण बताए हैं। ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा, जिससे बड़े शरीर संभव हुए। जीन एवोल्यूशन, शिकारी और शिकार का संतुलन और हार्ड बॉडी पार्ट्स का विकास। यह विस्फोट केवल जैव विविधता का नहीं था, बल्कि विकास की अनंत दिशा का आरंभ था। लगभग 50 करोड़ वर्ष पहले सतह पर भूमि बंजर थी। फिर धीरे धीरे कुछ समुद्री शैवाल और बैक्टीरिया किनारों पर जमा होने लगे। उन्होंने वातावरण को समृद्ध बनाया, जिसने धरती को जीवन के लिए तैयार किया। लगभग 47 करोड़ वर्ष पहले पहले स्थलीय पौधे उभरे। इन पौधों ने वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ाई और एक नई परत बनाई, जिसने जीवों के लिए सांस लेना संभव किया। हर पेड़, हर पत्ती उस समय पृथ्वी के लिए एक नया वादा थी। जैसे ही पौधे फैले, उन्हें खाने वाले जीवों की आवश्यकता हुई, और तभी आए कीट। उन्हीं दिनों समुद्र की मछलियों ने एक अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने अपने पंखों को मजबूत किया ताकि वे उथले पानी में रेंग सके। इनसे विकसित हुए पहले उभयचर एम्फिबियंस, जो पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते थे। लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले कुछ जीवों ने एमनियोटिक एग विकसित किया, जिसके अंदर अंडा सूखे में भी जीवित रह सकता था। यही था सरीसृपों का जन्म। ये नए जीव पानी की आवश्यकता के बिना धरती पर चल सकते थे, और धीरे धीरे ये धरती के शासक बन गए। लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी ने अपना सबसे बड़ा संकट देखा, पर्मियन महाविनाश, जिसे द ग्रेट डाइंग कहा जाता है। भयंकर ज्वालामुखीय विस्फोटों और जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग 90% समुद्री प्रजातियां समाप्त हो गई। लेकिन कुछ जीव बचे रहे और उन्होंने आगे आने वाले युग को जन्म दिया। लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले विनाश के बाद जीवन ने फिर से जन्म लिया। धरती पर नए प्रकार के सरीसृप उभरे। यही थे डायनासोर। लगभग 16 करोड़ वर्षों तक वे इस धरती के शासक रहे। सौरोपॉड्स, थेरोपॉड्स और फेदर्ड डायनासोर्स, ये उनका साम्राज्य था, जहां हर दिशा में शक्ति, संघर्ष और अस्तित्व की गूंज थी। लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले मेक्सिको के पास एक 10 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया। विस्फोट इतना बड़ा था कि उसने सूर्य के प्रकाश को महीनों तक रोक दिया। डायनासोर, जो कभी धरती के शासक थे, अचानक समाप्त हो गए। लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत होती है। जब डायनासोर समाप्त हुए, धरती खाली थी, और यही था स्तनधारियों का समय। उन्होंने तेजी से विविधता विकसित की। घोड़े, बाघ, हाथी, व्हेल और अंततः प्राइमेट्स। जीवन का चक्र पूरा हुआ था। जो कभी महासागर के तल में एक कोशिका था, अब जंगलों में दहाड़ रहा था। लगभग 70 लाख वर्ष पहले अफ्रीका के विशाल सवाना मैदानों में कुछ प्राइमेट्स पेड़ों से नीचे उतर आए। यही थे हमारे पहले होमिनिन्स। ये जीव सीधे खड़े होकर चलने लगे।
हाथ अब चलने के बजाय उपकरण बनाने में इस्तेमाल होने लगे। ये था मानवता की दिशा में पहला महान कदम। लगभग 25 लाख वर्ष पहले उभरा होमो हैबिलिस, जिसने पत्थर के औजार बनाए। इसके बाद आए होमो इरेक्टस, जिसने आग को नियंत्रित करना सीखा। आग मानव इतिहास की सबसे शक्तिशाली खोजों में से एक थी। इसने मनुष्य को सोचने की आजादी दी। लगभग 3 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में जन्म हुआ होमो सेपियंस का, यानी बुद्धिमान मनुष्य। उसका मस्तिष्क पहले सभी जीवों से कहीं अधिक विकसित था। उसमें कल्पना, भविष्य की योजना और सहानुभूति जैसी जटिल क्षमताएं थी। जैसे जैसे मानवों के समूह बढ़े, उन्होंने भाषा विकसित की। भाषा ने उन्हें एकजुट किया, साझा अनुभव और ज्ञान को बांटना सिखाया। यही वो समय था जब मनुष्य ने पहली बार कला और आस्था की खोज की। गुफाओं की चित्रकारी उनकी सोच, उनका डर, उनका विश्वास थे। लगभग 10,000 वर्ष पहले मानव ने एक और क्रांति की, कृषि की। उसने अनाज उगाना, पशु पालना और स्थायी बस्तियां बनाना शुरू किया। यह था न्योलिथिक क्रांति, जहां खानाबदोश से बसने वाला बनने की यात्रा शुरू हुई। धीरे धीरे गांव, नगर और सभ्यताएं बनी। मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी, यहीं से शुरू हुआ इतिहास, जहां मनुष्य ने अपना अतीत दर्ज करना सीखा। सभ्यताओं ने धर्म, दर्शन और राजनीति को जन्म दिया। मनुष्य ने आकाश की ओर देखा, सवाल किए और विज्ञान विकसित किया। आज हम इस यात्रा के चरम पर खड़े हैं। हम उन पहला अणु और पहले तारे से जुड़े हैं। हमारे शरीर का हर अणु 13.8 अरब वर्षों की ब्रह्मांडीय यात्रा का हिस्सा है। हमारा अस्तित्व ही ब्रह्मांड का अपनी कहानी कहने का तरीका है। ये कहानी है निरंतर परिवर्तन की, जो हर कोशिका के भीतर आज भी जारी है। यूकेरियोट से लेकर बहुकोशिकीय जीवों तक और फिर कैम्ब्रियन विस्फोट तक। ये यात्रा हमें बताती है कि जीवन कभी स्थिर नहीं रहा, और आज होमो सेपियंस के रूप में हम उस तारों की धूल से बने हैं, जो अपने उद्गम की तलाश में फिर से ब्रह्मांड की ओर देख रहे हैं। हम सिर्फ ग्रह पर रहने वाले जीव नहीं हैं। हम ब्रह्मांड के वह अंग हैं जो स्वयं को समझने लगे हैं। यही है वो महाकाव्यीय यात्रा, ब्रह्मांड के जन्म से लेकर हमारी बुद्धिमत्ता के उदय तक।